मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम लड्ढा, संचालक जीवन रक्षा फर्स्ट एड एंड रिससिटेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नागपुर। अभी तक 3 लाख से भी ज्यादा मिनी डॉक्टर समाज में तैयार हुए हैं जीवन रक्षा के माध्यम से। पिछले 25 वर्षों से ये ट्रेनिंग लगातार प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सभी ऑर्गेनाइजेशंस को ये ट्रेनिंग चल रहा है। और मैं गर्व से कहूंगा कि जीवन रक्षा से प्रशिक्षित हुए कई मिनी डॉक्टर्स समाज में अपने स्थान पर लोगों की मदद कर रहे हैं। आज का जो मेरा विषय है वो है हृदय विकार। मित्रों, हार्ट अटैक कहने को तो 1 मिनट में आता है। कोई व्यक्ति खाना खा रहा था, चाय पी रहा था, ट्रेन में सफर कर रहा था, प्लेन में सफर कर रहा था, किसी पार्टी फंक्शन में था, घर में नींद में ही उसको हार्ट अटैक आ गए। तो हार्ट अटैक, ये लोग कहते हैं कि अभी अच्छे थे, अभी एकदम अचानक हार्ट अटैक का झटका है। अब इसके 2 ही आउटकम है, एक तो मौत या दूसरा अस्पताल में एडमिट होकर अगला सफर। अभी कोई व्यक्ति अगर हृदय विकार के झटके से तुरंत स्पॉट पर चला गया तो हम कहते हैं कि उसकी आयु ही इतनी थी। वहां पर देखने वाले परिवार के या मित्रगण या जो भी लोग हैं, वो लोग देखने की भूमिका कर रहे थे, क्योंकि वो उन्होंने स्वयं को लेबल कर दिया कि हम डॉक्टर थोड़े हैं, हम तो इंजीनियर है, मैं वकील हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, व्हाटएवर, बट वी आर नॉट डॉक्टर। तो हम डॉक्टर नहीं होने की वजह से हम उसे कुछ हेल्प नहीं कर सके। तो मित्रों, यही मेरा विषय है कि डॉक्टर की गैर मौजूदगी में एक कॉमन मैन ने, जो डॉक्टर नहीं है, उसको मिनी डॉक्टर बनना है। और वो मिनी डॉक्टर ही वहां पर डॉक्टर का रोल अदा करके उस व्यक्ति को जीवित रख सकता है, उसे अस्पताल तक सुरक्षित पहुंचा सकता है। तो जब भी किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक का झटका आता है तो सीने में दर्द होता है। सीने में दर्द होके वो दर्द कई बार लेफ्ट बाह में जाता है, कभी बाई तरफ के जबड़े में जाता है, कई बार कंधे के पिछले हिस्से में जाता है। यानी सीने का दर्द ये 3 डायरेक्शन में जा सकता है। मैंडिबल में जा सकता है, शोल्डर के बैक साइड में जा सकता है, या आर्म में जा सकता है। इसके साथ उसे वॉमिटिंग हो सकता है, पसीना आएगा, स्वेटिंग होगा, सांस लेने में दिक्कत होती है, ब्रेथलेसनेस। अब ये सब अगर उसे हो रहा है तो समझ लीजिए ये हृदय विकार का झटका है। अब जरूरी नहीं है कि सबके सब लक्षण आए। कई बार सिर्फ एसिडिटी ऐसा फील होता है तो कई लोग उसे एसिडिटी करके इग्नोर करते हैं और बाद में वो हृदय विकार में की वजह से उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो यहां हमें जागरूक होना है और दूसरों को भी जागरूक करना है कि हृदय विकार के ये कोई भी लक्षण अगर दिखते हैं तो तुरंत हमें क्या करना चाहिए। तो मित्रों, जब भी किसी व्यक्ति को इस तरीके के लक्षण दिखे तो तुरंत उसे आप लिटाइए, अर्ध लेटे अर्ध बैठे स्थिति में रखिए। इस चित्र में आप देखिए, उसके दोनों पैरों के नीचे आपको तकिया रखना है ताकि पैरों का जो ब्लड है उसके हार्ट और ब्रेन की तरफ पहुंचे। क्योंकि हार्ट अटैक में होता क्या है कि हृदय की मांसपेशियों को रक्त का प्रवाह कम हो जाता है, ब्लड सप्लाई, और उस वजह से हार्ट की जो मसल्स है वो डेड हो जाती है और इसे हम हार्ट अटैक कहते हैं। तो यहां पर आपको दोनों टांगों को ऊंचा करना है और उसे अर्ध बैठे अर्ध लेटे स्थिति में रखना है। अगर वो व्यक्ति बेहोश हो गया होगा, हार्ट अटैक के दौरान वो बेहोश हो गया, तो ऐसे समय उसकी दोनों टांगों को 18 से 20 इंच ऊंचा रखिए और उसे लिटा के रखिए और तुरंत उसकी गले की नाड़ी चेक करिए। आप इस चित्र में देखिए, गले की नाड़ी मतलब कैरोटिड आर्टरी। अगर वो बेहोश है और उसकी कैरोटिड आर्टरी चल रही है, इसका मतलब उसका हार्ट चालू है। अगर वो बेहोश है, कोई रिस्पांस नहीं दे रहा है और उसकी कैरोटिड आर्टरी बंद है, इसका मतलब उसका हार्ट बंद हो चुका है।
ऐसे समय हमें उसे सीपीआर करना है। दोस्तों, सीपीआर की मेरी वीडियो आपने पीछे देखी है। अगर आपको उसका स्मरण होगा तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं यहां पर आपको उस वीडियो के बारे में जानकारी दे रहा हूं। आप उसे फिर से देख सकते हैं ताकि सीपीआर क्या है और सीपीआर कैसे करना ये आपको उससे मालूमात मिलेगी और आप जिस व्यक्ति की कैरोटिड आर्टरी चल नहीं रही है उस व्यक्ति को आप सीपीआर देकर अस्पताल तक जीवित रख सकते हैं। इसके साथ हमें सॉर्बिट्रेट टैबलेट, सॉर्बिट्रेट ये गोली 5 mg की गोली, ये लाइफ सेविंग ड्रग है। इस गोली को आपको उस व्यक्ति के जबान के नीचे रखना है, अंडर द टंग। ये गोली अपने आप घुल जाती है। अब ये गोली क्या काम करती है? ये गोली वेसल्स को वाइड करती है ताकि वेसल्स वाइड होने से हार्ट की मांसपेशियों को रक्त पुरवठा, ब्लड का सप्लाई बढ़ जाता है। इससे हम एक व्यक्ति को बचा सकते हैं। ये गोली हर व्यक्ति ने अपने पर्स के पॉकेट में 2 गोली रखना चाहिए। नहीं मालूम कब इस टैबलेट का यूज हमारे स्वयं के लिए या दूसरों के लिए करना पड़ेगा। इसके बाद अगर वो व्यक्ति होश में है, जैसे सीने में दर्द हो रहा है, बाह में दर्द जा रहा है, वॉटेवर जो भी लक्षण मैंने बताए ये लक्षण है और यहां पर हमने 90% ये डायग्नोसिस कर लिया है कि हार्ट अटैक हो सकता है, ऐसे समय उस व्यक्ति को खांसने को बोलिए। उसने जोर जोर से खांसी करना चाहिए। जब तक वो अस्पताल नहीं पहुंचता उसे जोर जोर से खांसना है। कॉफ लाउडली। अब इससे क्या फायदा है? यह स्वयं का फर्स्ट एड है। मानो मुझे हार्ट अटैक का झटका आया है, मुझे सीने में दर्द हो रहा है जिसे एंजाइना कहते हैं, और मैं अगर जोर जोर से खांस रहा हूं और खांसते खांसते मैं अस्पताल पहुंच रहा हूं तो मेरे हृदय की मांसपेशियों को ब्लड का सप्लाई बढ़ जाता है। यह हेल्प अवर सेल्फ हो गया। या जिस व्यक्ति को यह अटैक आया है वो होश में है तो उसे हम ये करने को कह सकते हैं। इस तरीके से हम उसे फर्स्ट एड कर सकते हैं। तो मैं यहां पर इन पॉइंट्स को एक बार दोहराना चाहूंगा। जरूरी है तो सीपीआर लगाइए, कैरोटिड आर्टरी बंद है तो सीपीआर लगाइए, सॉर्बिट्रेट टैबलेट दीजिए और उसे जोर जोर से खांसते खांसते अस्पताल पहुंचाना है। अब सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, आपको होश में है तो क्या करना है, बेहोश है तो क्या करना है। तो मेरी सीपीआर वाली वीडियो आप जरूर देखिए, क्योंकि उसी में मैंने विस्तारित रूप से बताया है कि हार्ट बंद होने के बाद में हमें सीपीआर कैसे करना चाहिए। दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो जरूर इसे लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे पहुंचाइए और जीवन सुरक्षा इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।